वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत समन्वय गुरुकुल दल्हेड़ी में आज हमारी फेस टू फेस टीम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए उतरी है। और आज संडे है और संडे में सभी अभिभावक अपने बच्चों से अपने बालकों से मुलाकात के लिए आते हैं। और हमारी टीम आज बातचीत करना चाहती है उन अभिभावकों से कि अंततः क्या कारण है उन अभिभावकों का जो दूर दूर से अपने बच्चों को यहाँ पर प्रवेश दिलाते हैं और उसके बाद वो हर हफ्ते यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं और इतनी जद्दोजहद और मशक्कत वो उठाते हैं। उसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं, अभिभावकों से बात करके उनकी ज़बानी सुनते हैं। आप किस दृष्टिकोण से गुरुकुल ये वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी को किस दृष्टिकोण से आती है? मैं जैसे मेरा परिवार है, मैं उसी परिवार से इसे करती हूँ। मैंने अपने परिवार समझकर यहाँ पर इस बच्चे को भेजा है और परिवार की तरह ही इसको पूरा सम्मान, पूरी इज़्ज़त, पूरा भाव और पूरा खाने-पीने का ध्यान, सब कुछ, पढ़ाई-लिखाई, रहन-सहन बहुत बढ़िया है। किस प्रकार का परिवार? एक परिवार तो संस्कारित होता है, एक परिवार वो होता है जिसमें संस्कारों की कमी होती है। तो किस तरह का परिवार मानते हैं? मैं ये परिवार पूरा सांस्कृतिक मानती हूँ, पूरा संस्कृति से बना हुआ है और पूरा अपनापन है। सर, आप अपना नाम बताइए और आपने अपने बच्चों का जो प्रवेश यहाँ कराया है, उसका कारण क्या है सर? भाई मेरा नाम संजय राणा है और मैंने जो अपने बच्चे का एडमिशन कराया उच्च शिक्षा और हिंदू संस्कृति। उच्च शिक्षा और हिंदू संस्कृति दोनों का मिला-जुला रूप आपको चाहिए है। थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को व्याख्या कीजिए कि हिंदू संस्कृति से आपका क्या अर्थ है? हिंदू संस्कृति जो हमारी हिंदू संस्कृति लंबे समय से चली आ रही, फिलहाल शहर में वो विलुप्त होने लग रही है। जो दूसरे सीबीएसई स्कूल्स हैं, तो उनमें वो आपको कहीं नज़र नहीं आती और इस यहाँ पर कैसे नज़र आती? यहाँ हमारे ये नजर है, हमारे बच्चे में संस्कार रहेंगे, माता पिता का सम्मान करने के, परिवार का सम्मान करने के। अगर मेरा बच्चा कामयाब भी नहीं होगा तो संस्कार तो 100% यहाँ रहेंगे ही रहेंगे। आपका क्या दृष्टिकोण है? सही है, यही कहना है मेरा भी जो इनका है। संजय राणा जी से अभी बात हुई है, ये उनका एक बालक है। इसी बालक से बात करते हैं, जो एक नया प्रवेश है, उससे बात करते हैं। तो बालक बताना, आपको आपने जैसे नया प्रवेश लिया है इस संस्था में, आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई है और यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे संस्कार मिलते हैं। 4 बजे उठकर नहा धो कर फ्रेश होकर फिर यहाँ संध्या होती है, हवन होते हैं। हवन के बाद यहाँ क्लास चलती है, क्लास के बाद फिर भोजन होता है। जी सर, बताइए आपने अपने बच्चे का, अपने बालक का प्रवेश वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी में क्यों कराया? सर वैदिक लेडी गुरुकुल में इसलिए करा, यहाँ पे एक तो बच्चे के संस्कार अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छी है। संस्कार से आपका अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या कीजिए। संस्कार से अर्थ ये है कि मतलब बच्चे को बचपन से ही जैसी शिक्षा मिलेगी वो उसी माहौल में ढलेगा। अब उसको पता होगा कि पेरेंट्स की कैसे वो रिक्वेस्ट की जाती है, कैसे अपने बड़ों का आदर सम्मान किया जाता है, वो सब शिक्षा यहाँ पे मिलती है। अच्छा, दूसरी संस्थाएं जो सीबीएसई है और बड़ी-बड़ी हाई प्रोफाइल संस्थाएं हैं, क्या वो संस्कार नहीं देती? नहीं, वो तो आजकल बच्चों को मोबाइल देती हैं, बस नेट पे मोबाइल लो और गेम खेल लो। क्या मोबाइल से संस्कार खत्म होते हैं? बिल्कुल होते जा रहे हैं। कैसे? लॉजिक के साथ बताइए। बच्चे को पढ़ाई कुछ नहीं करनी, बस यही है कि सारा दिन मोबाइल में गेम खेलना है और मम्मी माँ बाप को ये लगता है कि भाई हमारा बच्चा यानी उनका दिमाग एक डस्टबिन बना दिया गया है, जो जितना भी मोबाइल के अंदर है वो सारा डस्टबिन उनके। जी जी बिल्कुल। तो उससे दूर रखने के लिए आपने वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी को चुना। जी जी। वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत समन्वय गुरुकुल वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी में आज फेस टू फेस की टीम मौजूद है, उपस्थित है, जो सोशल मीडिया का एक बहुत शक्तिशाली, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। और वैसे तो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट और जितनी भी स्कूल्स की रिपोर्ट है, अलग-अलग रूप में पिछले 6 महीने से दर्शकों तक पहुंच रही है। लेकिन वैदिक गुरुकुल जो अपने आप में एक उदाहरण है और यहाँ से जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं, दूसरे स्कूल्स हैं, उनसे भिन्न है। यहाँ की दिनचर्या और यहाँ की एक्टिविटीज, यहाँ का टीचिंग मेथड और यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का वातावरण पर हर एक चीज बिल्कुल डिफरेंट है। और स्पेशली अगर दिनचर्या की बात की जाए तो यहाँ की दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होती है और जो रात 10 बजे तक रहती है, जिसमें हवन, संध्या और व्यायाम, पठन पाठन और तमाम तरह की एक्टिविटीज हैं। फेस टू फेस का सिलसिला बातचीत का वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी में लगातार जारी है और अभी और गार्जियंस और अभिभावक आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं और वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी में आपने बच्चे को प्रवेश क्यों दिलवाया? सर हमारा गांव जरुली पड़ता है सरसावा के पास।
और हमें अच्छा लगा यहाँ पे। बीच में एक दो बार देख के भी गए हम पहले भी यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। इनका वातावरण बहुत बढ़िया। आपको आपका बच्चा पढ़ता है सर? जी, कितने बच्चे पढ़ते हैं? 2-3 बच्चे पढ़े। अच्छा, आपके बच्चे यहाँ पर कब से हैं सर? एक तो पिछले साल से है जी, पिछले साल करवा था। नहीं वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? नहीं, बढ़िया स्कूल है जी, वातावरण भी ठीक है, पढ़ाई भी ठीक है। जी मैडम, आप भी बताइए, आप अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर कराया, इसका कारण क्या है? जी बच्चे में अच्छे संस्कार आवे, अच्छी तरह पढ़ाई करे, यही कारण है जी बच्चे का। तो अच्छा, इसके अलावा यहाँ से पहले भी आपने बच्चे का प्रवेश कहीं और कराया? जी वहीं गांव में ही था, पास में ही पढ़ता था जी, चिलकाना कस्बा। अच्छा, आप चिल्काने से हो। वहाँ के स्कूल और गुरुकुल, वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी, उनमें क्या अंतर आपको लगता है? जी बहुत अंतर है जी, बहुत सुधार है जी हमारे बच्चे में। संस्कार अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा, संस्कारों में क्या-क्या चीजें काउंट करते हैं आप, जो संस्कार है उनकी व्याख्या करें? बच्चे के अपने माता पिता के बारे में और बड़ों की सेवा करने का, और बहुत कुछ अपनी संस्कृति के बारे जो संस्कार आपको यहाँ मिलते हैं वो किसी दूसरे स्कूल में आपको नजर नहीं है? में। ना जी, वहाँ नजर आए। सरसावे में पढ़ता था हमारा बच्चा, 0 ही था वहाँ पे, इसलिए वहाँ से हटा के यहाँ लेकर आए। अच्छा, वो सीबीएसई स्कूल था या कौन? CBSE था सर। तो सीबीएसई में पढ़ने वाले सभी अभिभावकों को आप वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को गुरुकुल में ही पढ़ावें। बताइए, आपका बच्चे के अंदर परिवर्तन गुरुकुल, वैदिक गुरुकुल में कराने के बाद कितना महसूस किया है? जी मतलब बच्चे ना बहुत तमीज है जी, जिस दिन से गुरुकुल में आया हो। पहले तो उसे इतनी तमीज नहीं थी, बोलने की, बात करने तो की। इसका श्रेय आप गुरुकुल को देना चाहते हैं या यहाँ के माहौल को या यहाँ के अध्यापकों को? सारा श्रेय इन्हीं को देना चाह रहे जी हम तो, अध्यापकों को भी, माहौल को भी। अच्छा, कितने दिन हुए आपके बच्चे को? 1 साल होगा जी हमारे बच्चे को। 1 साल में कितने परसेंट परिवर्तन आपको लगता है? जी बहुत परिवर्तन है। नहीं, थोड़ा-सा अगर बात करें, 20%, 40%, 50%? 80-90% है जी, समझ लो। 80-90% है। इसको करिश्मा कहेंगे या क्या कहेंगे? नहीं जी, करिश्मा ही है जी ये तो। यानी एक करिश्माई संस्था कहेंगे इसको, कुछ जहाँ पर भारतीय संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को संस्कारित किया जाता है। हाँ जी। ये मेरा बच्चा है, और ये एक तो बड़ा है, जो बड़ा है वो पिछले अगस्त से पढ़ता है यहाँ, 6-8 महीने हो गए उसको। और जो छोटा है वो अभी अप्रैल में ही हमने उसका एडमिशन कराया है 5वीं में। अच्छा, अगस्त से अब तक क्या आपने बच्चे में परिवर्तन महसूस किया? जी परिवर्तन तो देखो बहुत सारा है। एक तो संस्कार बच्चे में आए हैं पहले, और अब पढ़ाई में भी मतलब मन लगने लगा है बच्चे का। और मेन तो देखो हमने संस्कार की वजह से ही यहाँ बच्चे को एडमिशन कराया है, क्योंकि बाहर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें संस्कार नहीं आ पाते बच्चे में। आपने ये अनुभव किया है कि उनमें संस्कार नहीं आ पाते? जी, जी, बिल्कुल। कितने साल वहाँ पर पढ़ा है बच्चा? 8 तक वहीं पढ़ा है बच्चा मेरा। 8 तक? जी। यानी लगभग 10 साल आपने वहाँ पर पढ़ाया है और 1 साल यहाँ पर पढ़ाया है। 10 साल एक तरफ और 1 साल एक तरफ, तो कौन-सा पलड़ा भारी लगता है? जी, गुरुकुल का ही लगता है हमें तो। गुरुकुल का ही लगता है। इसलिए मैंने फिर दूसरे अपने छोटे बच्चे का फिर दोबारा इसलिए यहीं पे कराया फिर एडमिशन। यानी पहले परिणाम अच्छे मिले हैं, तो उसी परिणाम को मद्देनजर रखते हुए आपने दूसरे बच्चे का प्रवेश भी यहीं पर कराया। जी, बिल्कुल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सभी अभिभावकों को जो सीबीएसई स्कूल्स की तरफ लगातार अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर हमें अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है, देखो पढ़ाई ज़रूरी है, सीबीएसई बोर्ड की जो है, इंग्लिश भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर पैटर्न वही है, सिलेबस वही है, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी है। पर संस्कार भी चाहिए ना, मेन तो संस्कार हो गए ना बच्चे में, जो भूलते जा रहे हैं। जैसे अपने बड़ों को अपने बड़ों के साथ कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए, मेन तो वो होता है ना। मेन तो संस्कृति हमारी यही है, सबसे पहले पैर छूना। तो अब ये सब चीज़ें आ गई बच्चों में कि जैसे ही कोई मेहमान आया या फिर एकदम पैर छूते हैं बच्चे। यानी सफलता में संस्कृति को आप अनिवार्य हिस्सा जी, मानते हैं। बिल्कुल। अभी हमारे साथ वैदिक गुरुकुल में एक सन्यासी हैं। जैसा कि सन्यास जो है भारतीयता की एक कमाल की पहचान रही है। सन्यासी हैं तो उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या है। सर, आप बताइए, आप अपना कुछ परिचय दीजिए और आपका कनेक्शन वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी से क्या है? हमारा पूरे राष्ट्र से संबंध है, लेकिन वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी विशेष रूप से संस्कृति का ऐसा केंद्र है जिसमें जो है ना भारतीय संस्कृति को उजागर करने का पूरा बल और पूरी सामर्थ्य है। जो प्रक्रिया आपके यहाँ मॉर्निंग यानी प्रातः 4 बजे से रात के 10 बजे तक चलती है, तो उसको एक तरह से वो चिकित्सीय प्रक्रिया भी कह सकते हैं आप उसको। हाँ, वो एक आयुर्वेदिक कहिए या यूं कहिए स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि जब तक ये मानव का स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा
तब तक उसको कोई भी सुख या कोई भी शिक्षा संभव नहीं है। संस्कृति राष्ट्र की आत्मा होती है। जितना भर भी कल कारखाने, रेल इंजन, हवाई जहाज इत्यादि या परमाणु जो भी है, ये तो एक भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक विकास है। लेकिन ये भौतिक विकास मात्र शरीर रूप में है। अगर इसको जिंदा रखना है तो इसके लिए हमको ऋषियों की उस पैथी, जिससे जो है ना आत्मा कहा जाता है, उस संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि वैदिक संस्कृति संसार की मार्गदर्शक रही है और ये हमारा राष्ट्र विश्व गुरु कहलाता रहा है। भौतिकवादिता में आप एक स्पिरिचुअल टच डालना चाहते हैं इसके थ्रू? जी हाँ, क्योंकि हमारी ये वैदिक संस्कृति 1 या 2 दिन या वर्ष 2 वर्ष की नहीं है। ये 1,96,08,53,124वां वर्ष ये संस्कृति को चल रहा है। और जितनी भी संसार की विशेष रूप से ये कहिए, चाहे जो आज विकसित राष्ट्र कहे जाते हैं, उनकी जो भी संस्कृति है वो भी हमारी संस्कृत भाषा, वेद भाषा से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने उसका विकास पूर्ण रूप में विज्ञान के स्तर पर कर लिया है। जी, ये थे सन्यासी जी जो बता रहे थे कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन है और भारतीय संस्कृति को बचाने का एक नायाब तरीका है वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी, जो बच्चों के अंदर संस्कार भी भरता है। और अभिभावक और सन्यासी जितने लोगों से हमारी लगातार बातचीत हो रही है, सबकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। और ये एक मैजिकल इम्प्रूवमेंट है इस वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी इंस्टीट्यूशन। वैदिक गुरुकुल बालकों में अच्छा चरित्र विकसित करता है, जो प्रतिस्पर्धा की दुनिया में कहीं से कहीं तक भी नहीं मिलता। ये प्रतिस्पर्धा स्ट्रेस लेवल को बढ़ावा देती है, जो मनुष्य को डिप्रेशन तक ले जाता है। ऑन अदर हैंड, वैदिक गुरुकुल में जीवन सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं संतुलित चलता है, जो आज राष्ट्र की प्राथमिकता है। आज प्रत्येक माता पिता बच्चों के गिरते संस्कारों को लेकर बहुत चिंता में है और इसका एकमात्र हल वैदिक गुरुकुल। भौतिकवाद की चलती इन आंधियों में आज के माता पिता का सबसे जटिल जो समस्या है वो है कि बच्चे हमारा सम्मान नहीं करते, बच्चे हमारा आदर नहीं करते। उस सम्मान और आदर की कमी बेतहाशा जो अलग अलग संस्थाओं में वो संस्कार नहीं सिखाए जाते, लेकिन भारतीय संस्कृति से जुड़े रहकर एक विद्यार्थी सब कुछ सीखता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी, साइंस और यहाँ तमाम तरह का सिलेबस पढ़ाया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वो अपने संस्कारों से जुड़ा रहता है। वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी के संरक्षक रणवीर जी आर्य जो अब हमारे सामने है, और अब हम जानना चाहेंगे कि वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी जो उनका एक सपना था और आज वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है, और उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत राष्ट्र में आज वे अपनी एक पहचान बना चुके हैं। और भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए और भारतीय संस्कृति को शिखर पर पहुंचाने के लिए उन्होंने वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी एक संस्था का निर्माण किया है। और इस संस्था में उनका क्या दृष्टिकोण रहा है, उनका व्यक्तित्व क्या रहा है, आज बात करने की कोशिश करती है हमारी फेस टू फेस टीम। जी सर, अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं, सीबीएसई बोर्ड है और दूसरे यूपी बोर्ड है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन आपका जो कदम है वो वैदिक गुरुकुल को ही आपने क्यों चुना है? ये संस्थाएं आपने क्यों, इसके फाउंडर क्यों रहे? देखिए, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमारे लिए अनिवार्य था, हमारे अंदर एक भाव पैदा हुआ कि हमारी भारतीय संस्कृति कहें या वैदिक संस्कृति कहें, वैसे वैदिक संस्कृति जो है वो पूरे संसार की संस्कृति रही है। आज उसकी जो है बहुत महती आवश्यकता है, क्योंकि वैदिक संस्कृति के अंदर जो है सबसे पहली बात होती है नैतिकता। बच्चों के अंदर और दूसरे लोगों के अंदर जो है जब तक नैतिकता नहीं होगी तब तक मानवता का ह्रास होता रहेगा। इसलिए ये परमात्मा की दया से एक भाव मन के अंदर आया कि एक संस्था तैयार की जाए जिसमें बच्चों को अपनी वैदिक संस्कृति के बारे में ठीक ठीक जानकारी दी जा सके, जिससे ये वैदिक संस्कृति को प्रत्येक व्यक्ति जान ले और उसको समझ करके उसको उस पर आचरण करे। क्योंकि वैदिक संस्कृति मानव मात्र की संस्कृति है, वो किसी मतांतर या किसी इस प्रकार की संस्कृति नहीं है। अभी भारत राष्ट्र में आपने कैसे महसूस किया है कि भारतीय संस्कृति प्लस नैतिकता का पतन पूर्ण रूप से हो रहा है? ये सब दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब तक हम
उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, जो चीज़ें हमारी वास्तविक मूल्य हमारे हैं, जो मानवता का जो मूल्य होता है, उसको जब तक हम नहीं समझ पाएँगे, तब तक ये हमारी समझ ही नहीं आएगा कि हम उल्टे चल रहे हैं या सीधे चल रहे हैं। लेकिन सर वास्तविकता को समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि आर्टिफिशियल टच इतने अच्छे-अच्छे लोगों ने डाले हैं कि मतलब एक सही डायमंड की, एक सही हीरे की पहचान करना बहुत ही कभी-कभी असंभव लगता है। तो इस वास्तविकता को संभव कैसे बनाएँगे? इस वास्तविकता को संभव ऐसे बनाया जा सकता है कि जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं, हम उनको प्राथमिक जानकारी वो देते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या करता है, किस प्रकार की उसकी रचना है, कैसे हमें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण हमारा होना है। उनको उदाहरण देकर के समझाया जाता है कि ये जो दूसरे लोग हैं, किस प्रकार से राष्ट्र के प्रति जो है द्रोह करते हैं, राष्ट्र के प्रति जो है वो एक बहुत गंदी भावना रखते हैं। ऐसे लोगों से हम कैसे बचें? उन उदाहरणों से पता लगता है कि भारत की इस संस्कृति का पतन होता जा रहा है। सर एक मेरा भी आपसे अहम और खास सवाल है। यूपी बोर्ड के स्कूल या कॉलेज हो या सीबीएसई के, वो भी आपकी तरह डिसिप्लिन, अनुशासन और अच्छे मैनेजमेंट और अच्छे संस्कार की बात करता है, तो क्या अंतर है आप में और उनमें? देखिए, उसमें अंतर ये है कि उन विद्यालयों के अंदर जो है केवल और केवल उसको अनुशासन उन चीज़ों का दिया जाता है जो वहाँ की व्यवस्था है। यहाँ अनुशासन मनुष्य के जीवन का दिया जाता है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं, जितने विद्यार्थी ब्रह्मचारी यहाँ पर होते हैं, उन सब का एक विशेष नियमित समय होता है। बच्चों ने कुछ विशेष व्यायामों का अभ्यास किया है। वैदिक गुरुकुल दलहेड़ी के सभी बच्चों का एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। प्रथम अभिभावकों की बातचीत पर आधारित ये रिपोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आज भारतीय समाज में जीवन की गिरती गुणवत्ता को अगर बनाए रखना है तो भारतीय संस्कृति को जीवित रखना होगा, और भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए वैदिक गुरुकुल जैसी संस्थाओं को हमें प्रमोट करना होगा, और वैदिक गुरुकुल दलहेड़ी उनमें से एक संस्था है। और इसी तरह की संस्थाएं बच्चों में संस्कार विकसित कर सकती है, संस्कार डेवलप कर सकती है और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना चाहती है, जो आज भौतिकवादिता की चलती आंधियों में बेहद आवश्यक हो गई है। और यहीं पर अपनी रिपोर्ट पूरी करते हैं। बने रहिए फेस टू फेस के साथ।